नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भगवान द्वारा दिया गया कर्मफल मनुष्य को या तो सही है या गलत हो, भोगना ही पड़ता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में शांति महसूस करेंगे। किसी नगर में एक राजा था जो बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा था, साथ साथ न्याय करने वाला था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने घर के पास एक मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। पुजारी ब्राह्मण बहुत ही नेक और अच्छा था, बहुत ईमानदार था। वह बहुत अच्छा से पूजा पाठ करता था और राजा की बात मानता था। और इस तरह से देखते देखते राजा के उस मंदिर में उस पुजारी को पूजा करते करते 20 वर्ष बीत गए थे। राजा उस पुजारी से बहुत प्रसन्न थे और पुजारी भी उस राजा से बहुत प्रसन्न था। तभी राजा को एक पुत्र जन्म लिया। इस तरह से दिन बीतते गए और वह राजा अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके विद्वान बना दिया। और एक दिन वह राजा अपने पुत्र की शादी एक सुंदर राज्य कन्या से करा दी। वह राज्य कन्या अपने पति के साथ सोई हुई थी, परंतु उसे नींद नहीं आ रहा था। तभी उसका नजर एक तलवार पर पहुंचा, जो तलवार सोने तथा हीरे की चमक जैसा चमक रहा था। वह तलवार देखकर राज्य कन्या बहुत प्रसन्न हुई और उसके पास गई। उसका पति वहीं पर सोया हुआ था। तभी वह उस तलवार को उठाती है और देखती है, और देखते देखते उस तलवार को मयान से बाहर करती है। और जैसे ही मयान से बाहर करती है, तब तक उसमें बिजली सी चमक होती है। जब बिजली सी चमक होती है तो वह डर जाती है और तलवार उसके हाथ से छूट जाता है। और जैसे ही तलवार हाथ से छूटता है, वह जाकर राजकुमार के गर्दन पर गिर जाता है, उसके पति के गर्दन पर गिर जाता है, जिसके कारण राजकुमार की गर्दन कट जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर राजकन्या एक मुसीबत में पड़ जाती है और वह रोने लगती है। राजकन्या की पति अब मर चुका था। इस बात को लेकर वह बहुत रोने लगी और वह सोचने लगी कि यह सब बात अगर मैं किसी को बताऊंगी तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि सब आरोप लगाएंगे कि तुम जानबूझकर ऐसा की हो। यह सोचकर राजकन्या बहुत परेशान होने लगी। देखते ही देखते सुबह हो गई। तभी राजकन्या अपने पति के पास बैठकर रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। तभी सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। राजकन्या यह कहते हुए रो रही थी कि कोई हमारे पति को मारकर चला गया है। तभी वहां राजा भी पहुंच जाता है और राजा पहुंचते ही जोर से चिल्लाता है कि यह सब कैसे हुआ, किसने मारा मेरे पुत्र को। तभी राज्य कन्या रोती रोती बोलती है कि मुझे नहीं पता। और राज्य कन्या बोली, वह मार करके मंदिर की ओर जाता दिखा और मंदिर में चला गया। तभी राजा गुस्से होकर मंदिर की ओर चला। सभी लोग मंदिर के पास गए। राजा जब मंदिर के पास गया तो उसने देखा ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। सारे सैनिक ब्राह्मण को पकड़ लिए और ब्राह्मण से पूछा गया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, हमने राजकुमार को नहीं मारा है। बहुत पूछने के बाद भी ब्राह्मण इस बात पे अड़ा रहा कि वह राजकुमार को नहीं मारा है। राजा भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा ब्राह्मण धर्मात्मा कैसे हत्या कर सकता है, जो हमारे कई वर्षों से साथ ही रहता है। परंतु अंततः सभी के कहने पर राजा ने यह फैसला सुनाया कि इस ब्राह्मण को मैं प्राण दंड तो नहीं दे सकता, परंतु जिस हाथों से यह हमारे पुत्र को मारा है वह हाथ अवश्य कटवा देंगे। और उसने तुरंत उस ब्राह्मण का एक हाथ को कटवा दिया। उसके बाद उस पंडित की हाथ कटने के बाद बहुत दुखी हुआ और उस राजा को अधर्मी मान करके उसका राज्य छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। और ब्राह्मण जाकर कोई ऐसा विद्वान पुरुष, कोई ऐसा ज्योतिषी को ढूंढने लगा जिससे वह पूछ सके कि बिना अपराध किए हमें यह कैसा दंड मिला। तभी ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते वह काशी पहुंचा, जहां उन्हें एक विद्वान ज्योतिषी मिले और वह ज्योतिष से मिलने उनके घर चला गया। ब्राह्मण जब उस ज्योतिषी के घर पहुंचा तो देखा ज्योतिषी वहां पे नहीं थे, परंतु उसकी पत्नी उस ज्योतिषी की बहुत बुराई कर रही थी
भला बुरा कह रही थी। वह ब्राह्मण यह सुनते हुए कुछ देर इंतजार करना उचित समझा। तभी कुछ देर बाद वह ज्योतिषी भी अपने घर पहुंच गए, जहां पर ब्राह्मण इंतजार कर रहा था। जब वह ज्योतिषी अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहीं पर मौजूद था। उसने देखा कि जैसे ही ज्योतिषी अपने घर आया, उसकी पत्नी उसको गालियां दे रही थी, उसे भला बुरा कर रही थी। परंतु वह ज्योतिषी चुपचाप खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा था और एक शब्द भी अपनी पत्नी को नहीं बोल रहा था। ऐसा देखकर ब्राह्मण बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ देर बाद देखा वह ज्योतिषी गालियां सुनने के बाद, भला बुरा सुनने के बाद जाकर अपने गद्दी पर बैठ गया। तभी ब्राह्मण उस ज्योतिषी के पास गया और वह भी उनके समीप बैठा। ज्योतिषी उस ब्राह्मण को देखकर बोला कि कहिए ब्राह्मण देवता, आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हम तो अपने प्रश्न से आए थे, परंतु पहले आप बताइए कि आप इतने विद्वान हैं, आप ज्योतिषी हैं, परंतु आपकी पत्नी आपके सामने ही इतनी तिरस्कार कैसे कर रही थी, आपको इतना भला बुरा कैसे बोल रही थी, आपको गालियां क्यों दे रही थी। उसके बाद ज्योतिषी ने कहा कि ब्राह्मण, यह हमारी पत्नी ही नहीं, यह हमारा कर्म भी है। और आगे ज्योतिषी ने कहा कि यही नहीं, हमारे जितने भी परिजन हैं, हम जिन्हें भी देखते हैं, वह सब हमारे कर्म है। हमारे भाई बंधु से लेकर हमारे माता पिता सब हमारे कर्म है। हमें अपना किया हुआ कोई भी कर्म, या शुभ हो या अशुभ हो, हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था। इस पर ज्योतिषी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और हमारी पत्नी एक गधी थी, और उस गधी के पीठ पर एक घाव हो गया था, एक फोड़ा हो गया था, जिससे वह बहुत परेशान थी। उस घाव में कीड़े हो गए थे, जिससे वह बहुत परेशान थी। और मैं जो कौवे के रूप में था, मैंने देखा इसके पीठ पर फोड़े हुए हैं, घाव हुए हैं और उसमें कीड़े दिख रहे हैं। तो उस कीड़े को खाने के लिए मैंने इसके पीठ पर गया और चोंच से मारकर उस कीड़े को खा रहा था, जिससे उसे बहुत कष्ट हो रही थी। वह दर्द के मारे कराह रही थी। तभी भी मैं चोंच से मारकर उस कीड़े को खा रहा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी एक बार जब मैं चोंच मार रहा था तो मेरी चोंच इसके रीढ़ की हड्डी में लग गई और उस हड्डी में चोंच फंस गई। तब यह दर्द से बहुत कराह रही थी और मैं भी परेशान था कि कैसे निकलूं। परंतु चोंच इसके हड्डी में फंस गई थी और निकल नहीं रही थी। उस समय हम लोग गंगा नदी के किनारे थे। तभी वह गद्दी ने सोचा कि इस नदी में प्रवेश करें, ताकि दर्द से राहत मिलेगी और चोंच भी निकल जाएगी। और गद्दी ने यह सोचकर उस नदी में प्रवेश कर गई। और जब नदी में प्रवेश की तब गंगा माँ की धारा बहुत तेज थी। उस तेज धारा में हम दोनों बह गए और हम दोनों की उसी नदी में मौत हो गई। और वहीं आगे चलकर गंगा जी के प्रभाव से यह एक ब्राह्मणी के रूप में जन्म ली और मैं एक ज्योतिषी बन गया। और भाग्य का खेल देखो, आज वह हमारी पत्नी है और हम उसका पति। लेकिन मैंने उसे चोंच दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, परंतु फिर भी वह मुझे गालियां दे रही है और कुछ दिनों तक ऐसे मुझे गालियां देते रहेगी, मुझे भला बुरा कहते ही रहेगी और मुझे यह सब सुनना पड़ेगा। और मैं भी अपने पूर्व जन्मों का कर्म फल समझकर यह सब सहन कर रहा हूँ कि यह तो करना ही पड़ेगा, जब तक कि हमारी पत्नी को समझ में ना आ जाए। और ज्योतिषी ने कहा कि यह सब सुनते हुए मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन यह सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यह कर्म फल है और इसकी अवधि जब तक होगी तब तक मुझे सहना ही पड़ेगा। और उसने कहा ब्राह्मण से कि अब आप बताइए कि आप हमारे यहाँ किस कारण से आए हो, हम आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उसके बाद वह ब्राह्मण ने
वह सारी कहानी बताई जो राजा के साथ और उसके साथ उसके पुत्र के साथ हुआ था। और ब्राह्मण ने कहा कि वह अधर्मी राजा हमारी हाथ क्यों कटवा दी। तभी ज्योतिषी ने कहा कि ब्राह्मण, राजा ने आपकी हाथ नहीं कटवाया है, आपकी हाथ आपके कर्म ने ही कटवाया है। ब्राह्मण आश्चर्य होते हुए पूछा कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हुआ। तब ज्योतिषी ने कहा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा वह राजा का पुत्र राजकुमार एक कसाई था। तभी हुआ क्या, जब कसाई गाय को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था तो गाय अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। तभी आपके सामने से वह गाय गुजरी और भागी। तभी कसाई भी उस गाय के पीछे पीछे दौड़ते आ रहा था और जब आपके पास पहुंचा तो वह कसाई आपसे पूछा, कहीं गाय आपके सामने से तो नहीं गुजरी, वह गाय इधर तो नहीं आई। तभी आपने अपने हाथ को इशारा करते हुए गाय की ओर इशारा करते हुए आपने कहा कि गाय उस तरफ से गई है। तब उस कसाई ने गाय के पास पहुंचा, गाय का पीछा किया और उस गाय को मार डाला। तभी कसाई उस गाय को मारकर जा ही रहा था तक एक शेर आ गया और उस कसाई को भी वहीं मार डाला। तभी भाग्य का खेल देखो। अब ध्यान से सुनो, जिस कसाई ने गाय को मारा था वह गाय का दूसरा जन्म उस राज्य कन्या के रूप में हुआ है और उस कसाई का जन्म उस राजकुमार के रूप में हुआ है। और कर्म फल का खेल देखो, उस दोनों को एक रात के लिए दोनों को एक जगह मिलाया ताकि अपना कर्म फल दोनों को भोगने को मिले। और उस रात कर्म फल ने अपना काम किया। उस कसाई ने गाय को हंसिए से काटा था, इसलिए कर्म फल ने उस राज्य कन्या से तलवार उठवाया। कहते हैं कि जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। इस तरह से राज्य कन्या ने तलवार उठाई और गलती से ही सही राज्य कन्या के हाथों से तलवार छूट गई और वह राजकुमार के गर्दन पर जा गिरा और राजकुमार की मौत हो गई। इस तरह से कर्मफल अपना काम कर गया और वह राज्य कन्या घबरा करके तुम्ही को उसका दोषी बना दिया, राजकुमार के हत्या का दोषी बना दिया। तब जाकर राजा ने तुम्हारे हाथ कटवाए। इसमें तुम्हारा ही दोष है, तुम्हें कर्मफल भोगना ही पड़ेगा। और ज्योतिषी ने कहा, इस बात को लेकर तुम्हें सोचना मूर्खता है। तुम अपने जीवन खुशी से जियो और जो तुम्हारा कर्म फल था वो तुम्हें मिल चुका है। अब अपनी जीवन खुशी से जियो। दोस्तों, यह सभी के साथ होता है। हर किसी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर यह व्यक्ति समझ ले कि हमें कर्मों का फल मिल रहा है तो किसी भी व्यक्ति को उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी हर व्यक्ति को अपने जीवन में होती है। क्योंकि भगवान हमें जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर पूर्व जन्म में हम कोई पाप किए हों, हमसे कोई पाप हुआ है, तो अगले जन्म में मुझे उसका प्रायश्चित करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।